हेलो विद्यार्थियों, पुनः फिर आप सबों का फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वॉइस चालू करने जा रहे हैं, जो शॉर्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और जहां नहीं समझ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप इंडिकेट कीजिएगा, उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं शॉर्ट वीडियो ऑफ वॉइस। शॉर्ट वीडियो ऑफ वॉइस। वॉइस का शॉर्ट वीडियो डालना है। निश्चित है जो भी देखेंगे निश्चित है कंसेप्ट कर जाएंगे। तो चलिए, वॉइस है क्या चीज, इस चीज को आप लोग जानिए। वॉइस में करना कुछ नहीं है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन मीनिंग, केवल स्ट्रक्चर में बदलाव कर देना है, अर्थ एक ही रखना है, उसी को वॉइस कहते हैं। टू चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विदाउट। तो इसकी महत्व को पहले जानिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको शॉर्ट में A/V लिखते हैं, और दूसरा है पैसिव वॉइस। शॉर्ट में उसको P/V लिखते हैं। इसकी महत्व क्या है? इसको कर्म प्रधान वाक्य बोलते हैं, और इसको पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान वाक्य बोलते हैं। इसको कर्ता प्रधान बोलते हैं एक्टिव वॉइस को, और इसको कर्म प्रधान बोलते हैं। तो दोनों का महत्व क्या है? बहुत सारे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कर्म पर आधारित होता है, तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। और बहुत सारे वाक्य में एक्टिव भी रहता है, माने कर्म सब्जेक्ट भी रहता है, और कर्म भी उसका खोजना पड़ता है। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थी, सबसे पहले समझना है कि वॉइस बनता कैसे है। तो चलिए भाई, जितने भी कर्म प्रधान वाक्य होते हैं उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और जितने भी कर्म प्रधान मतलब ऑब्जेक्ट बेस वाक्य होता है उसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा? तो उसका एक्टिव बनेगा, जिसमें कर्म प्रधान है वो पैसिव बनेगा, पैसिव से एक्टिव बनेगा, और एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक्टिव को पकड़ते हैं। एक्टिव में पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। तो याद रखिएगा, पहला नियम, इसका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, यहां आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट की शक्ल में। यही बनता है पैसिव वॉइस का पहला रूल। ठीक है, और दूसरा रूल है कि पैसिव वॉइस में हमेशा एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, टेंस के आधार पर, टाइम के आधार पर। तो एक्सिलरी वर्ब कितने हैं? एक, बी। इसके बच्चे 24 हैं, वो 24 बच्चा अप्लाई किया जाएगा किसमें? पैसिव वॉइस में, टेंस के आधार पर। तो इसी को हम लोगों को समझना है। और तीसरा बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है, मतलब
वर्ब का तीसरा शकल लागू किया जाता है। जैसे एक वाक्य देते हैं भाई, मोहन eats a bread daily। क्या हुआ? मोहन प्रतिदिन खाना खाता है। तो रूल क्या है? पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसमें कर्म की प्रधानता है। तो अब बेटा ये इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसमें कर्म कौन है? ए ब्रेड। तो ए ब्रेड आ जाएगा यहां पर, ए ब्रेड हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। अब उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कौन टेंस है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? इज, एम, आर। तो यहां आ जाएगा बेटा ए ब्रेड, सिंगुलर है, ईज आ गया। अब ईट का भी थ्री ईटेन हो जाएगा। ए ब्रेड इज ईटेन। अब देखिए भाई, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर दिया जाएगा, बाई। अब यहां कौन है? मोहन। तो हो जाएगा बाई मोहन। इसमें नियम है कि अगर सब्जेक्ट सजीव हो तो उसके पहले बाई लगेगा, निर्जीव है तो विथ लगेगा। बहुत सारा नियम है, बताएंगे हम आप लोगों को, क्लियर कंसेप्ट में आ जाएगा। तो ध्यान में रखिए, 3 बात आप ध्यान में रखिएगा। क्या? पहला कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया जाएगा। अब पैसिव वॉइस में सदा भी थ्री का प्रयोग होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में आएगा, अगर वो सजीव है तो उसके पहले बाई का प्रयोग लगेगा, अगर सजीव नहीं है तो विथ लगेगा, इन लगेगा, बहुत सारा होगा, वो धीरे धीरे हम बताते चलेंगे, आप समझते जाइएगा। कोई दिक्कत है? ये 3 बात आप याद रखिएगा पैसिव वॉइस में। तो चलते हैं, आज हम लोग पैसिव वॉइस सभी टेंस का होता है, टेंस का होता है, WH क्वेश्चन का होता है, डबल इंट्रोगेटिव का होता है, इंपरेटिव का होता है, सबको एक एक करके हम बताएंगे। तो आज सबसे पहला टेंस में हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, उसी का वॉइस सिखाना है। इसका फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस भी या V5 प्लस O प्लस C। तो यहां 3 बात याद रखना है। पहला बात, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और अगर सब्जेक्ट सजीव है तो उसके पहले बाई लगेगा, ये बता दिए हैं। और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है टेंस के अनुसार,
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन आएगा? इज, एम, आर। इससे आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा शकल हमेशा प्रयोग होता है और कंप्लीमेंट को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य पर आते हैं। द टीचर teaches us English daily। ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कोई रूल वही है बेटा, आपको पकड़ना है ऑब्जेक्ट कौन है। यहां दो ऑब्जेक्ट आ गया, अस भी, इंग्लिश भी, ठीक है। ये यहां आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। किसको लीजिएगा? आपकी मर्जी, जिसको ले लीजिए। तो चलिए वो अस को पहले लेते हैं। तो अस सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो उसकी शक्ल क्या होगी? वी। प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, कौन है? इज, एम, आर। तो वी के साथ क्या लगेगा? आर, वी आर। अब टीच का भी3 क्या हो जाता है? टाउट, TAUGHT। वी आर टाउट क्या पढ़ा जाता है? इंग्लिश। अब चले आइए, टीचर सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है, तो बाय लगेगा, बाय द टीचर। ये हो गया बेटा पैसिव वॉइस। आया दिमाग में? वो हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। आप कोई सवाल कर सकते हो कि सर इंग्लिश भी तो ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी बन जाएगा। देख लीजिए, इंग्लिश ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इज लगेगा, इंग्लिश इज। टाउट, इंग्लिश इज टाउट अस बाय द टीचर। दोनों पैसिव वॉइस है और दोनों सही है, आपकी मर्जी जो हो। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेगेटिव भी तो हो जाएगा, तो बनाओ बेटा इसका नेगेटिव क्या होगा? द टीचर डज नॉट हो जाएगा। द टीचर डज नॉट टीच अस इंग्लिश। ये नेगेटिव हो गया तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? देख लीजिए बेटा, वी आर नॉट टाउट इंग्लिश बाय द टीचर। या इंग्लिश को लोगे तो ये हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट टाउट बाय द टीचर अस। ये भी हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट टाउट बाय द टीचर। इंग्लिश इज नॉट टाउट English is not taught us by the teacher. By the teacher. बैठ गया दिमाग में? यही है, दोनों को मारिएगा, दोनों हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? तो चलते हैं फिर
अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, तो बेटा इंट्रोगेटिव भी तो हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हम टेंस में पढ़ाए हुए हैं, एक्चुअली वर्ब पहले आएगा तो लिख दो बेटा डज द टीचर, डज द टीचर टीच, डज द टीचर टीच इंग्लिश, does the teacher teach us English? यही है इंट्रोगेटिव। तो बेटा इसमें बी का बच्चा पहले आ गया, तो बेटा इसमें भी आ जाएगा, तो हो जाएगा आर वी टाउट, are we taught English by the teacher? ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव में नॉट आ जाएगा तो उसी तरह से नॉट का भी प्रयोग कर देना होगा। ये तो हो गया। अब एक भयंकर सवाल आता है कि सर इंट्रोगेटिव तो का तो हो गया, अगर एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चन में हो, मतलब डबल इंट्रोगेटिव में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बेटा हमने पढ़ाया है आप लोगों को, WH क्वेश्चन होने पर, डबल इंट्रोगेटिव होने पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे एक वाक्य से व्हाई डू यू नॉट मेंटेन व्हाई डू यू नॉट मेंटेन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास। Why do you not maintain English class? तुम इंग्लिश क्लास का मेंटेन क्यों नहीं करते हो? ये आ गया बेटा डबल इंट्रोगेटिव, ये आ गया व्हाई। बहुत लफड़ा वाला चक्कर में पड़ जाइएगा, उतना ध्यान नहीं देना है, शॉर्ट में काम निकालना है। तो सिर्फ व्हाई, मान लो कि इसमें नहीं है, नहीं है, अब बेटा इसका पैसिव वॉइस तो बना सकते हो इंट्रोगेटिव के आधार पर, है ना? जैसे देखो, डू यू नॉट मेंटेन इंग्लिश क्लास, क्या तुम अंग्रेजी क्लास मेंटेन करते हो? ये अर्थ हो गया। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो दे देते हैं बेटा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा, देख लो, इज इंग्लिश क्लास, इज इंग्लिश क्लास मेंटेन भीतरी आ गया, इज इंग्लिश क्लास मेंटेन बाय यू, इज इंग्लिश क्लास मेंटेन्ड बाय यू। यहां तक आ गया। अब देखो बीच में ये लफड़ा खड़ा कर रहा है, वाह, कुछ नहीं करना है, इसको उसी के बगल में सटा देना है, बस यहां वाई लिख दीजिए, WHY। वाई इज इंग्लिश
class maintained by you. Oh, why is English class not हो जाएगा ना, not maintained by you. बैठ गया बेटा दिमाग में, कुछ नहीं करना है, बैठ गया दिमाग में, सिर्फ एक को करना है. क्या है वो? है who और how. ये डबल इंट्रोगेटिव में लगता है, who और how. तो बेटा याद रखिएगा, who और how पैसिव वॉइस में ये अपनी शक्ल बदलती है और नहीं भी बदलती है. दोनों बात है इसमें, मैं दोनों आप लोगों को बता रहा हूं. ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. ये एक्सिलरी वर्ब अपने अंदर एडजस्ट भी कर लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है, और दोनों सही है. देख लीजिए, एक तो वाक्य लिखते हैं, हु डिड बीट माई ब्रदर. किसने मेरे भाई को पीटा. ठीक है, अब देखो यहां आ गया हु, तो इसको उलाट के रख देंगे, या नहीं तो उसको ये जानिए, हु बदलता है बाय होम में या होम में, जैसा बनाइएगा वही हो जाएगा. मान लो ये नहीं है, हु नहीं है, तो अब डिड माई ब्रदर, ये आ गया सब्जेक्ट. तो बेटा इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा? माय ब्रदर थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा वाज माई ब्रदर. यहां तक आ गया, वाज माई ब्रदर. तो पीटने वाला निश्चित है बेटा कोई सजीव होगा, तो बाय लग जाएगा. बाय वाज माई ब्रदर, वाज माई ब्रदर. अब बीट का भी बीटेन होता है, BEATEN, बीटेन. बाय, अब हु को बदल देंगे, बाय लग जाएगा तो वो होम हो जाएगा, बाई. बेटा दिमाग में देख लीजिए, वाज माई ब्रदर बीटेन बाई होम, ये हो जाएगा. या मॉडर्न इंग्लिश में दे दिया गया, बाई को हटा दिया गया, ये भी आप लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं बाई होम, यानी तो होम, होम माई ब्रदर was beaten. यही समझ में आ गया विद्यार्थी? कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ. तो हम लोग ये समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अब हम लोग आगे चल रहे हैं. कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्ट भोग में रहता है, मतलब कर्म प्रधान वाक्य होता है ना. तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में भी बनाना पड़ेगा, और उसका एक्टिव वॉइस भी होता है. कैसे होता है ये बता रहे हैं. जैसे लिखिए,
खाना पक गया या खाना पकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, खाना पकता है। तो इसमें कौन पकाता है, सब्जेक्ट पता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट है। कौन पकाता है, कौन पकाता है ये तो पता है, नहीं है पता, लेकिन क्या पकाता है, खाना पकाता है। तो देख लीजिए भाई, तो खाना हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा फूड। एक्चुअली वर्ड क्या लगेगा, ईट। पकाने का अंग्रेजी कुक, कुक का भी कुक्ड। फूड इज कुक्ड। कौन पकाता है, सब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए वाई नहीं लगेगा। फूड इज कुक्ड, खाना पकता है, बैठ रहा है दिमाग में। अब कहेगा, ऐसा भी होता है कि इसका एक्टिव वॉइस बनाइए, ऑब्जेक्ट दे देगा 3 ठो 4 ठो, कहेगा कौन सही है। तो बेटा सब सबसे पहले तो आपको समस्या आएगा कि कौन पकाता है, तब ये सब्जेक्ट आएगा। एक्टिव वॉइस इसका कैसे होगा, ये तो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस कैसे होगा भाई। तो एक्टिव वॉइस में देखिए भाई, पकाता है तो कोई पकाता है और नाउन का सहारा लेना पड़ेगा। तो देख लीजिए, समवन, समवन क्या मतलब हो गया, कोई एक। कुक्स फूड, कोई ना कोई खाना पकाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस। बैठ रहा है दिमाग में, बिल्कुल बैठ गया होगा। तो जिस वाक्य में कर्म होगा वो पैसिव वॉइस में होगा, उसका अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो तो हमको प्रोनाउन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 चैप्टर बनाइएगा, एकदम अपने आप समझ में बैठते चले आएगा। वीडियो देखिए और अपने किताब खोल करके 2-4 एक्सरसाइज बनाइए, एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे, कोई बात नहीं। चलिए, अब इसमें फिर है, फिर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं बेटा जिसका एजेंडर माने सब्जेक्ट लुप्त रहता है और वह केमिकल रिएक्शन में होता है। ऐसे वाक्य के साथ पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, दूध से दही बनती है, दूध से दही बनती है, कौन बनाता है, पता नहीं, समवन कोई बनाता होगा। क्या बनता है, दही। तो दही क्या है, मटेरियल नाउन है और ऑब्जेक्ट है वाक्य में। तो देखो बेटा, कर्ड, कर्ड एक्चुअली वर्ड क्या लगेगा, इज। कर्ड इज मेड, कर्ड इज मेड, दही बनती है, किससे बनती है, दूध से। एजेंडर है कौन, दूध। ये केमिकल रिएक्शन है पुनः, और हम लोग दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन होने पर फ्रॉम का प्रयोग लग जाएगा, फ्रॉम मिल्क। बैठा बेटा सब दिमाग में, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनती, हो गया, बैठ गया। केमिकल रिएक्शन में होने पर, अगर फिजिकल में होगा तो ऑफ लगेगा, फिजिकल रिएक्शन में होने पर ऑफ लगेगा। जैसे लिखिए, बताइए, पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बनता है। तो पानी एजेंडर हो गया, बर्फ बनना, पानी से बर्फ का बनना केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है। तो फिजिकल रिएक्शन में फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, देख लो भाई,
आइस इज मेड फ्रॉम नहीं होगा वहां, क्योंकि ये फिजिकल रिएक्शन है। आइस इज मेड ऑफ वाटर। अब इसका अर्थ हो गया पानी से बर्फ बनती है। बैठा बैठा सा दिमाग में, इसे बात दिमाग में रख के चलिए। तो फिर इसी तरह से हम लोग इम्परफेक्ट में देखेंगे, परफेक्ट में देखेंगे, सब इसी तरह से आप लोगों को बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट इज ओके।